गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू खेड़ा पार्क से शहीद भगत सिंह पार्क। ठीक नीचे एक कहावत है, जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ। यहाँ पर एक दारू का बोतल ये बताता है कि आप कितना भी कर लो, मैं तो रहूँगा ही रहूँगा, है ना। और हम भी जिद्दी हैं, आपको रहना नहीं है। पार्क को सुंदर बनाओ, सब मिल के बनाओ। अब जैसे हमारा रोज़ होता है कि पहले घूमता हूँ, घूमते घूमते जिस एरिया में लगा कि इसकी सफाई की ज़रूरत है तो मैं डायपर भी उठाता हूँ, साफ भी करता हूँ, पौधे भी लगाता हूँ, बच्चों को चलते फिरते पढ़ाता भी हूँ, इलाज भी करता हूँ, और कोई मिल गया तो उसका इंटरव्यू भी लेता हूँ। तो इसके पीछे हमारा मकसद है, चाहे आदमी छोटा हो बड़ा हो, सबका अपना अनुभव है। बिल्कुल। और किसकी ज़िंदगी दो शब्द से ठीक हो जाएगा कोई नहीं जानता है ना। और दूसरी बात, जैसे कि मैं थोड़ी अपने बारे में बता दूं कि मैं इस पार्क में 3.5 साल 4 साल पहले आया था। जी जी। तो पहला इंप्रेशन जो मुझे एकदम ख़राब लगा, एक छोटा सा बच्चा भी फूक रहा है, उसको मारना ही वाला था तो किसी ने पकड़ लिया, झगड़ा हो जाएगा। तो फिर उसको हमने कहा, कल से तुम मेरे साथ मत आना, क्योंकि तुम्हारे साथ रहेंगे तो मैं दबो हो जाऊँगा, है ना। दूसरी बात, मारना जलाना जिसको मानते हो, अल्लाह को मानते हो, भगवान को मानते हो, उसके हाथ में है, हमारे हाथ में है ही नहीं। जब मैं स्कूल में पढ़ा था तो वहाँ भी बच्चे हमको बोलते थे जान से मार देगा, लेकिन आज वो बच्चे सीधे पैर छूते हैं। वो बोलते हैं कि आज अगर मैं जहाँ हूँ तो आपकी वजह से हो। तो अब डर गए तो मर गए, जब डर गया टीचर तो पढ़ाएगा क्या, है ना। यहाँ आया तो फिर मैं लोगों से मिलना शुरू किया। ये याद होगा, इतना तो कूड़ा दीवार में जहाँ था, बहुत था पहले। हाँ। तो लोगों से पूछना, यार इसका कोई उपाय, सब बोलता नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। किसी ने मुझे कहा, वहाँ जो बैठता है लोग ना, ये राम राम करता है, उसके पास बैठो। जी जी। तो एक दिन मैं बैठा तो मैं देखा उनके बीच में कुछ नहीं। वो एक बार वो बोलेगा, उसके बाद बोलेगा केजरीवाल, फिर बोलेगा राहुल, फिर बोलेगा मोदी, और हमको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, है ना। तो फिर जो सामान नहीं, सामान भी खरीद के दिया, चाहे झाड़ू हो गया, कुदाल हो गया, उसके बाद कह सकते हो जो कुर्सी पे बैठता है वो हो गया, जिसमें मैं चाय पी रहा था वो भी दिया। और अभी जिसको पैसे, मैंने जब चाय पीता हूँ 20 रुपये थमा देता हूँ उसको, है ना। क्योंकि वो आदमी, दूसरी बात मैं उसकी आवाज़ भी उठाता हूँ, उसको साइन करवाता है 25,000 में देता है, उसको 10 या 11,000। ये तो सूजन है भाई, नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, ये पार्क वो जो दोबारा दीवार है ये तो टूटा फूटा है, कभी भी माथे पे गिर जाएगा। और आदमी है वो, अच्छा वो जो रहता है अंदर में, ह्यूमन राइट कमीशन के हिसाब से गलत है, क्योंकि वो रहने लायक है ही नहीं, लेकिन मजबूरी में वहीं रहता है। हाँ, तो हम आगे बढ़ें उसके पहले, जैसे कुछ मैं अपनी बातें बोलता हूँ। हमारा एक सपना, ध्यान से सुनोगे। हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो, हंसता खेलता मुस्काता फूलता फलता हिंदुस्तान हो। हाँ, 5 सेंटेंस से पूरे हिंदुस्तान का हमने लपेट लिया। मैं लिखता भी हूँ, लिखता हूँ। चलो आगे बढ़ें। तो अभी इसमें कुछ नाम आया था, क्या जो भी हो, अपना परिचय दे दो आप। मेरा नाम एमडी सज्जाद हुआ। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। आगे क्या कर, हाँ, काम क्या करते हो? काम हैंडवर्क का हम लोग का है। अच्छा, हैंडवर्क में जैसे हम लोग वर्कर हैं। किस तरह का? मतलब चप्पल जो होगा, सूट वगैरह जो भी हुआ। अच्छा अच्छा। हैंडवर्क कढ़ाई का काम हम लोग का है। और बाकी जो आपका जो क्लिनिक है माशाल्लाह ठीक है, हम लोग को बहुत फायदा हुआ। अच्छा अच्छा, एक बात मुझे बताओ, जैसे अभी जो युवा वर्ग है जी। वो सीधे बोलता है कि काम नहीं है, और बिहारी ने कुछ कुछ दिया है पूरे वर्ल्ड को। एक लाइन बिहार का ही है, माथे पे रखा टोकरी तो कौन पूछे नौकरी। हाँ, ये बिहार का ही है। हम लोग के पास इतना काम है कि हाँ। कोई भी वर्कर आए, हम काम के लिए हम तैयार हैं। मेरा जो भी हो आप नंबर डाल दीजिएगा, मेरे पास बहुत है। 800-900 रुपये दिहाड़ी है, 12-13 घंटे में हम देंगे कैश। डेली ले लो चाहे हफ्ते में ले लो। अच्छा अच्छा, ऐसा ठीक, हम लोग का काम है। ठीक। अच्छा अच्छा, मैं यहाँ पर भी आता हूँ। और दूसरा वो भी बिहार से ही है, सकल पदार्थ यह जग माही कर्म ही निर्पावत नहीं। किसी को चाय बेचते बेचते करोड़पति बनते देख रहा हूँ, है ना। और कोई आदमी कुछ नहीं कर रहा तो ऊपर से जीरोपति हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात हमारा ये भी सोच है, जैसे कि मैं किसी को खड़ा करने में क्या दिक्कत है। इसे मान के चलो, किसी को रोज़ मछली खिलाओ, उससे बढ़िया मछली पकड़ना सिखा दो। हाँ, किसी को 10 रुपया रोज़ देंगे, उससे बढ़िया उसको 10 रुपया कमाना सिखा दो। ये तो हमारा है कि नहीं, सोच कि नहीं। अच्छा, उसके बाद जैसे आप बोले कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। बिल्कुल, हम जाहिल हैं। अच्छा, नहीं नहीं, डोंट स्पीक लाइक दैट। अब मैं सुन लो हमारी बात, तो पहले सुन लो, उसके बाद आज का जो समाज है वो देखता है आप कितने कमाते हो, परिवार चला सकते हो कि नहीं चलाते हो। बिल्कुल चला। आप हाँ, बहुत पढ़े लिखे हो, इंजीनियर हो, लेकिन आपको तो सैलरी मिलती है 10,000 12,000। मेरे को सैलरी है, मेरा सैलरी कम से कम नहीं है तो 26,000 रुपये है। 26,000 है। अच्छा। हाँ, संडे का छुट्टी 4 हो गया महीने में। हाँ, 4 छुट्टी हुआ, वो सब ले दे के जो है ना 26,000। थैंक यू। इनसे परिचय है, थोड़ा मिल लीजिए। ये अंसारी भाई हैं, मेरा नए मित्र है पार्क में। तो इनको भी कुछ परेशानी है, हमने वहाँ के बुलाया वहाँ पर। थोड़ा मैं सोचा इनको कैमरे में ले लो, बोलते हैं हम पढ़े लिखे नहीं। तो हमने पढ़े लिखे तो वही होता है जो कमा सकता है ना। मैंने आज के ज़माने में, जैसे एक बच्चा कभी स्कूल नहीं गया, लेकिन सब्जी, सब मिलना था। हाँ कोई बात नहीं,
बैठिए ना 10 मिनट से ना, तब तो हम टहल रहे हैं। घूम लीजिए। हाँ, तो अब मैं बता रहा हूँ कि एक बच्चा सब्जी बिक्री करके रोज़ 2,000 कमा लेता है। जी जी एक लड़का थ्रू आउट फर्स्ट क्लास है, लेकिन 2 पैसा भी नहीं कमा सकता है। तो आज के ज़माने में तो उसी को वैल्यू देगा लोग। बिल्कुल देगा। और हम लोग बोलते हैं ना, काम के न खास के, दुश्मन अनाज के। दुश्मन अनाज के। हाँ, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, है ना। तो अब जैसे कि मान के चलो आप बिहार से हो, और बिहार छोड़े हुए मुझे लगता है कि 40 साल लगभग हो गया होगा, बाहर में सर्विस किया। तो तब का बिहार जो मुझे याद आता है, ये गड्ढे में रोड में गड्ढा था, जी जी। तांगा चलता था, रिक्शा चलता था। अब जैसे मैं अभी दरभंगा कभी जाता हूँ फ्लाइट से, वहीं से निकलता हूँ मुंगेर, तो देखता हूँ वह स्थिति अभी नहीं है ना। अब ये तो रोडों का है। अब ये मुझे बताओ, रोज़गार का क्या चक्कर है? लोगों को बड़ी बड़ी बिल्डिंग में घर देखता हूँ, बड़ा पैसा कहाँ से आ गया इतना? पहले तो नहीं था। पहले कहाँ था? हाँ, गाँव भी जाते थे तो गाँव में देखते थे कच्चा घर, आजकल नहीं दिखता है। नहीं मिलता। चाहे जो भी हो, सबके सब पक्के हैं। ये कहाँ से, क्या डेवलपमेंट है? ये पूरा है। डेवलपमेंट है। बिल्कुल डेवलपमेंट। अच्छा, किसी एक बार मुझे शाहनवाज हुसैन की बात हमको याद है, भागलपुर से जो लीडर है, जी जी। उसने कहा कि बिहारी पिछड़ा है, बिहार पिछड़ा नहीं है। बिहार ही पिछड़ गया। बिहार नहीं पिछड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि बिहार का मतलब ये होता है कि उद्यान, है ना, हाँ। उद्यान, है ना। बुद्ध का वह नगरी है, महावीर का नगरी है, या जिसका भी कह सकते हो, है ना। तो उस हिसाब से उसका नाम पड़ा है, और डेमोक्रेसी भी वहीं से शुरू हुआ। लेकिन आखिर क्या हो गया कि लोग, जैसे अभी मैं देखता हूँ कि खास करके जो हमारा व्यक्तिगत अनुभव है, आप कितने भी बड़े पोस्ट पे बिहारियों को लेकर इज्जत नहीं देता, क्या कारण है? क्या बोलोगे इसमें? जो मैं जब महसूस करता हूँ कि मैं देख रहा हूँ अगला आदमी हमारे सामने कहीं नहीं खड़ा होगा, लेकिन चूंकि हमारा लेवल बिहार से लगा है, तो वहाँ कहीं ना कहीं दूसरे तरह का सोच हो जाता है। क्या कारण है? इसमें यह है कि देखा जाता है कि इंसानों को परखता नहीं है कोई। ठीक। लेकिन बिहारी एक ऐसा होता है इंसान, सब इंसान ही होता है। नौकरी पे आता है तो उसको जब काम करेगा तो उसका इज्जत मिलता है, ऐसा कुछ नहीं मिलता है। ठीक। अच्छा, ठीक, बहुत बढ़िया। हम लोग भी ऐसे थे पहले, लेकिन अब माशाल्लाह ठीक ठाक है। हम भी आए थे, टोकरी लेके भी आए थे, हम लोग बहुत कुछ किए, लेकिन अभी काम कर रहे थे तो ठीक है। अब ठीक। तो इसलिए सब हम जैसे इंसान है, सब इंसान ही है, ये नहीं कि नहीं। तो इसलिए कोई भी इंसान किसी को ये सब मत समझो। अच्छा, अब देखिए, अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। जिसको भी हम मानते हैं, प्रकृति को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, जीसस को मानते हैं, सब एक ही है। तो ये जो अर्थ है उसी का दिया हुआ है, बिल्कुल उनका ही है। और उसने इतना जरूर दे दिया है कि सबका पेट भर जाएगा, सबका कपड़ा हो जाएगा। अगर चोरी चपाटी नहीं हो, या ज़रूरत से ज़्यादा, जैसे मान के चलो आपको 5 कमरा का ज़रूरत है, आपने 50 बना रखा है, ज़रूरत है क्या, है ना। अब रही बात, जैसे कि हमारे पास, मैं आपके साथ बात करता हूँ तो सॉल्यूशन भी देता हूँ। और जैसे कि मान के चलो आज़ादी के 78 साल या जो भी है, एक जैसा शिक्षा क्यों नहीं हो रहा है ना? एक जैसा हो सकता है ना भाई? ये सब कहाँ है? नहीं है ना, अलग अलग, जैसे कि वो जमींदारी टाइम में था उसी तरह है। अमीरों का अलग स्कूल, उससे कम वाले का अलग स्कूल, उसके बाद जो गरीब है उसका फटियाल अलग स्कूल, है ना। और सरकारी स्कूल को बोलते हैं लाचारी स्कूल। जहाँ लाचारी स्कूल कहने का मतलब है कि जहाँ किसी को नहीं होता, चलो वहाँ पे हो गया। तो अब जैसे हम पड़ोसी से सीख सकते हैं, है ना। ये चाइना में सबका स्कूल एक जैसा है। आप रसिया में जाओगे तो वहाँ स्कूल का नंबर है, नाम नहीं है। जापान में जाओगे तो वही होगा। तो जब इन लोगों के साथ हमारी दोस्ती है, तो हम इससे भी तो सीख सकते हैं, है ना। हम किसी का शिकायत नहीं कर रहे हैं, सीखना, जैसे मान के चलो आपसे बात कुछ तो मुझे ऐसा लगा, चलो दिस बॉय इज टू बी कॉट इन कैमरा, है ना, समथिंग इज टू बी टोल्ड लाइक दैट। अब जैसे मान के चलो तुम नहीं भी पढ़े लिखो, अगर हम तुमको अंग्रेजी बोलना सिखा दिया, तो सोने पे सुहागा होगा ना। रहोगे तो सीख लोगे, है ना। और मैं शुद्ध शाकाहारी हिंदी मीडियम से प्रोडक्ट हूँ और सरकारी स्कूल से, बट आई चैलेंज एनीबॉडी बिलोंगिंग टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैं किसी को भी चैलेंज करता हूँ, किसी दुनिया किसी कोने में हो, है ना। और आपने मैं इंग्लिश में भी लिखता हूँ, हिंदी में भी लिखता हूँ, लोगों से बात भी करता हूँ। कोई अगर इंग्लिश में आया तो इंग्लिश में, बंगला भी मुझे आता है, नेपाली भी बोलता हूँ, है ना। और उसके बाद किसी ज़माने जो तुम्हारे जैसा था तो गज़ल भी लिखता था। अभी गज़ल लिखने वाला दिमाग में आता ही नहीं, इसका रीज़न है ना, वो तो एक उम्र होता है ना। तो फिर भी जो दिखता है मैं उसको लिखता हूँ। अब चलो हम दोनों ही पार्क में खड़े हैं। कोई काम बिना मतलब नहीं होता, हर काम के पीछे कोई ना कोई होता है। जैसे मैं कभी सोचा थोड़ी था 35 साल सरकारी नौकरी करने के बाद, फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट ऑफिसर होने के बाद पार्क में बच्चों का डायपर उठाएंगे, नहीं ना। किसी न किसी का गाइड है। और आज भी जैसे कि मान के चलो, लोग जुड़ता है हटता है, लेकिन जब हम किसी काम में बैठते हैं, कहीं ना कहीं से आदमी आ जाता है। वो चाहे ईश्वर ने भेजा, अल्लाह ने भेजा, जिसने भी भेजा। अच्छा, दूसरी बात, पहले जो हमारा सोच था मिल के रहने का, जैसे बगल में ये देख रहे हो, ये बगल में हर जगह जहाँ मिलेगा बगल मिलेगा। आखिर हम आज लड़कियों रहे, हम यही सवाल हमारा पूछता है, लड़कियों रहे हो। हमाम में तमाम लोग नंगे होते हैं, कपड़ा खोल के देखो, चाहे जो भी है, सबका एक जैसा है। लड़ने का कारण लव एंड अंडरस्टैंडिंग, प्रेम और समझ,
ये दुनिया का किसी भी प्रॉब्लम को हटा सकता है। बिल्कुल। लेकिन अगर जब प्रॉब्लम हट जाएगा तो लोग नमस्ते नहीं करेगा ना। नमस्ते करने के लिए प्रॉब्लम बना के रखो। जैसे अभी मैं देखा पार्क एकदम चकाचक हो गया था, अब मैं देखता हूँ जहाँ था, तो हमने वही बताया कि ये किसी आदमी का माथा काम कर रहा है यहाँ पे, वो सस्ता मैं नहीं समझ रहा हूँ। अगर कोई भी गंदा करेगा देखिए जी नहीं करेगा, तो ये जैसे लगता है ना हम कहीं बीज छिट रहे हैं, है ना, बीज छिट रहे हैं जहाँ था, हाँ जहाँ था, तो ये क्या प्लास्टिक बीज छिट रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप माथे से गंदे हो, बीमार हो, चाहे जो भी हो, मैं तो नाम नहीं जानता हूँ उसको, है ना, तो आपको लगता ही नहीं ऐसे। दूसरी बात ये भी है यार, मानो नहीं मानो, जब मैं पार्क में आया तो कोई किसी से बात नहीं करता था, माथा नीचे करके। एक दिन तुम्हारे ऐसे लड़के को देखा वहाँ दौड़ते दौड़ते गिर गया तो कोई उसको उठाने वाला नहीं, फिर उसको ऐसे ठोके हैं, ठोकने के बाद खड़ा हुआ, तब मुझे लगा हमको ये भी काम करना होगा, लोगों को लोगों से मिलाना। तो लोगों को लोगों से नहीं मिलाते हो, नहीं बात करते हो तो क्या होता है, डिप्रेशन, या तो सुसाइड करोगे या मरोगे। तो वहाँ भी हमने एक लाइन बना रखा है, रही मन निज मन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे हार्ट फेल ना हो। बात तो करो, बात करो, किसी से नहीं, हमसे बात करो, उससे नहीं, पेट से बात करो, पोस्ट से बात करो हल्का हो जाओगे। जैसे 5 मिनट में, हाँ दिल का भ्रास हाँ, और घर में कोई नहीं बात करता, डिप्रेस रहते हो, एक तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर एक ये भी देखो गया मोटापा कल्चर, जैसे तुम्हारा पेट भाग रहा है ना, पिज्जा बर्गर खाए के तोंदलियों बढ़ाए, है ना, पिज्जा बर्गर खा नहीं कम चाहोगे, ये कम हो जाएगा, हम भी कर देंगे। पिज्जा बर्गर खाए के तोंदलियों बढ़ाए, घुटना भार ढो दहे दर्द दे पिराए, है ना। अभी तो नहीं मज़ा आ रहा है, जब मज़ा बहुत आएगा सजा आएगा, ये हो गया। इसके बाद हमारा एक मुहिम है, उत्तम नगर इज गंदा नगर मेक इट साफ नगर। आप भी मोबाइल रखते हो, हम भी रखते हैं, आप यहाँ का नहीं अपने मोहल्ले का तो वीडियो बना कर अपलोड कर सकते हो, जी कर सकते हो। एक तो ये हो गया। अब जल्दी हम ख़त्म करेंगे, तो देख रहा तुम टाइम देख रहे हो। इसके बाद हमने ये बनाया है, चल उठ जाग रे जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर। गलत क्या है, गलत है ना। अच्छा, पार्क के साथ जो टैगलाइन है, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। मेरा तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, यह पार्क 140 करोड़ लोगों का है। यहाँ जो कुछ लोग आसपास का सोचता है हमारा फ्रेंचाइजी हमारे बपौती है, तुम्हारे बाप का है ना, क्या कोई भी नहीं ना, ये तो जो हिंदुस्तान में रहता है उसका नागरिक सबका है, तो ये सोच नहीं है। दूसरा लाइन है, हाथ जोड़ करता प्रणाम मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। गलत है। तीसरा है, कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। 1000 आदमी आते हो पार्क में, 1000 लगभग, 2000 हाथ, 2 प्लास्टिक, 2 मिनट, फिनिश, हाथ भी नहीं लगाना है, ख़त्म। इसके बाद हमने ये बना रखा है, सब विष्णुओं का एक ही जड़ खुद को रखना जाहिल अनपढ़, जो आप बोले। एक तो नहीं पढ़ा है, नहीं जानते तो बात अलग है, आप पढ़े लिखे हो, अच्छा कपड़ा पहन रखे हो, कुत्ता ला के घुमा रहे हो, जाहिल अनपढ़ हो। मैं पैसे से टीचर होकर हमारी भाषा ठीक नहीं होगा, मैं भी जाहिल अनपढ़ हूँ। उसके बाद भाई आप जिसको मानते हो, जिस भगवान को मानते हो, उसकी मूर्ति का फोटो लगा पार्क में क्यों फेंकते हो? ये तो नहीं बोलता। कल एक आदमी 5 किलो आटा ला के जहाँ था फेंक दिया। 5 किलो आटा का मतलब होता है एक आदमी का कम से कम महीना भर चलेगा ना। तो आपका सोच संकीर्ण है। आपने फेंक दिया तो मिट्टी में मिला। चींटी तो नहीं खाता, सड़ा हुआ जानवर भी नहीं खाता, चींटी भी नहीं खाता, इवन आदमी भी नहीं खाता है। तो आप कहाँ जा रहे हो? 21वीं सदी में ऐसा? अच्छा, हाँ ना। उसके बाद मैं इसको भी कवर अप करता हूँ। अभी तो हाथ में जाम है, तो कितना काम है, कब मिली फुर्सत तो भाई देखा जाएगा, दुनिया के बारे में सोचा जाएगा, है ना। और ताश के 52 पत्ते, ये 3 एरिया है। अगर इसको ठीक कर लोगे, प्यार से ही करो, बात करके, तो जो आदमी करता है वो भी जानता है कि हम गलत कर रहे हैं, समझाओगे तो ठीक हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ बात है, हमको क्या लेना देना, तुमसे बोल देते क्या लेना देना। तो आगने वाले समय में पॉकेट में ऑक्सीजन लेके घूमना पड़ेगा। जैसे पानी खरीद रहे हो ना, ऑक्सीजन खरीदना पड़ेगा, है ना। कितना पौधा है। अच्छा, दूसरी बात, हम केवल पीपल, नीम और उसमें बरगद में नहीं विश्वास करते। जैसे हम खाना खाते हैं अलग अलग ना, तो वैरायटी ऑफ पेड़ क्यों नहीं होना चाहिए, है ना। ये जो स्कूल में बच्चे हैं तो उनको भी चाहिए तो प्रोजेक्ट वर्क के लिए। तो मैं गलत कहाँ कर रहा हूँ? पॉकेट से पैसा देता हूँ, आपको ही बोलता हूँ वृक्षाम देही। वृक्षाम देही का मतलब 100 पेड़ दो। एक पेड़ दोगे, लगाओगे तो उसको देखभाल करोगे। अब 500 पेड़ अपने कोई नेताजी आके 500 पेड़ लगा के गया, दूसरे दिन खत्म, क्योंकि पानी दिया नहीं आपने। तो बच्चा पैदा कर दिया, छोड़ दिया, तो मरेगा या फिर जी गया तो अपनी भाग्य से। चलो, हमारी बात अच्छी रही। अच्छा, कुछ 2 शब्द में बताओ, पार्क को और क्या करने से अच्छा होगा? पार्क में और क्या करने से अच्छा होगा? बस आप लोग का मेहरबानी। नहीं, हमारी मेहरबानी नहीं। जैसे कुछ तो जब पार्क में नज़दीक में हो तो हमसे ज़्यादा जानते होगे। पार्क में जैसे जहाँ तक गंदा दिख रहा है, जैसे यहाँ अभी ठीक है, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि ये सब को थोड़ा साफ वाफ करो। अच्छा, एक मिनट इधर आओ, जाओ। ये देखो बोतलें, नहीं गिलास वास, वो तो ये है, हाँ, ये सब डिस्पोजेबल। जैसे वो बेंच टूटा है, एकदम नया था, वहाँ भी टूटा हुआ है, तो लोग इस पर ब्लेम देते हैं दारू वालों को। हमने कहा देख, वो टूटता नहीं, तुड़वाया जाता है। तुड़वाया इसलिए जाता है ताकि फिर से टेंडर मिलेगा उसको, फिर से कमाई होगा।
तो इसको बंद करो, है ना। बिल्कुल, दूसरी बात, कैमरा अगर मैं गलत होता तो अभी तक हमको हथकड़ी लगा देता लोग, हाँ, है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना। तो मैं ऐसा अपने लिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ। दूसरी बात, मैं पौधे भी लगाता हूँ, लोगों से भी बोलता हूँ लगाओ, बच्चों को चलते फिरते पढ़ाता भी, है ना। चल भैया, अब यहाँ पे इसको हम बंद करते हैं, बंद, लेकिन जब बंद करते हैं सुन लो हमारी बात, तो बंद करते हैं तो हम थोड़ा बोलते हैं कुछ, जय हिंद, जय भारत, पार्क जिंदाबाद। बारक जिंदाबाद। हाँ, इस क्योंकि वीडियो इसका को लाइक सब्सक्राइब हाँ, करो। एक हाँ, नहीं, वो तो वो नहीं बोलते, अपने साथ है लोग, है ना, उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद ये भी बोलते हैं, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, हाँ, हाँ, हाँ। एक तो आप कूड़ा लगा के गंदा करते हो, दूसरा आप किसी के माथे में आलतू फालतू भर करके, है ना, यही नहीं करते हो जी, और तो कुछ वही नहीं बात करते है, हो, कुछ नहीं। है ना। अच्छा, दूसरी बात, हमने जो आपसे बात की, और हमारे लिए सब बराबर है, मैं किसी को भी मिलाता हूँ हाथ से नहीं मिलाता हूँ, ना यार, एनर्जी तो ट्रांसफ़र होगा। हाँ, ये जवान हो और 66 साल का जवान हो, है ना, दौड़ो मेरे साथ, दौड़ो ना। इनको भी ओजन सारी जी को बोला कि आप मेरे साथ दौड़ो, जैसे मैं चलता हूँ, आपसे हमसे 4 साल कम हो, तो आपका डायबिटीज, शुगर सब गायब हो जाएगा, दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलो, दिस मच, थैंक यू वेरी